Yeah, good morning everyone. Very happy weekend, happy Saturday. Well, आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है that is about overusage of certain things which can affect your immunity and even can lead to certain disorders like PCOD or like other lifestyle disorders. मॉर्निंग में मैं जब रेडी हो रही थी तो मेरे माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि इवन इफ गोइंग फॉर अ गुड डाइट, इवन इफ आफ्टर गोइंग अ गुड एक्सरसाइज रूटीन, वाई पीपल आर प्रोन टू लाइक कोल्ड काफ इजिली क्यों कैच कर रहे हैं. एंड इन फैक्ट यू नो वॉट, आजकल जो भी क्लाइंट्स आते हैं जैसे कि यू आर अ डाइटिशियन सो यू डील विद डाइट ओनली. सो even if having a good food, even if having a good healthy food, healthy guidelines from you, हमें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आती है. हमें समटाइम इट फील्स लाइक कि आपको पीसीओडी जो है वो जल्दी ट्रीट नहीं होता है. डाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल डेफिनेटली. डाइट एंड एक्सरसाइज गो हैंड इन हैंड, चलता है. लेकिन इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो आप आजकल बहुत ओवरडू हम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, हम इतना प्रोन हो गए हैं इन सब चीज़ों के दैट आपको हैबिट हो गई है, एडिक्शन हो गई है इन सब चीज़ों के. सो सबसे पहले मैं ये बता दूं, आई एम नॉट अगेंस्ट टू ऑल दीज थिंग्स व्हिच आई एम गोना डिस्कस. आई एम जस्ट सेइंग कि इनका ओवरडू करना या इनको ओवर यूज करना, इनकी ज्यादा कंजप्शन करनी, उससे आपको हार्म हो सकता है. सो व्हाट आर दोज थिंग्स विच जिनका ओवरडू या ओवर यूज करने से आपको हार्म हो रहा है आजकल, जिससे आपकी इम्यूनिटी इफेक्ट हो रही है. द वेरी फर्स्ट वन इज योर सैनिटाइजर्स. आजकल आई थिंक 90% ही मैं कहूँ, बिकॉज मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं मोस्टली इन अर्बन पॉपुलेशन में क्या होता है, वेन एवर दे गो फॉर अ रेस्टोरेंट्स या फिर कभी भी उन्होंने खाना खाना है या खाना खाने के बाद कुछ भी लेना है, दे ऑलवेज वॉश. इंस्टेड ऑफ गोइंग वॉशिंग देयर हैंड्स, what they prefer to have a sanitizer always in their purse, in their bags. और इनफैक्ट किड्स को भी उनके बैग्स में सैनिटाइजर दिया जाता है. स्कूल में भी उनको सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाता है टू लाइक फॉर क्लिनजिंग करने के लिए. उनको ये नहीं कहा जाता है कि आप वॉश करके आइए अपने हैंड्स को. आप सैनिटाइजर यूज कीजिए बट प्लीज उसका मॉडरेट यूज कीजिए. वाई? बिकॉज सैनिटाइजर्स जो हैं वो हमारे इस तरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिससे हमारा गुड बैक्टीरिया भी है वो भी हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है. आप जर्म्स को तो क्लीन कर रहे हो लेकिन साथ साथ में गुड बैक्टीरियाज को भी आप साथ साथ में निकाल रहे हो. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ओनली सैनिटाइजर ऑल द टाइम, नहीं, आपको सैनिटाइजर तब यूज करना है जब आपको लगेगा कि कोई ऑप्शन है ही नहीं था, वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, आप ट्रेवलिंग पे जा रहे हो. इनफैक्ट हम भी बेसमेंट में वर्क करते हैं तो आपको जब शूज उतारते हो तो वी यूज अ सैनिटाइजर कि आप क्लीन कर सको. बट आई नेवर गो फॉर दीज थिंग्स की फॉर अ डेली यूज. तो डेली यूज मतलब आपको हैबिट नहीं होना चाहिए टू हैव अ सैनिटाइजर ऑल द टाइम. आप इंस्टेड आप उस टाइम यूज कर सकते हैं जब आपको लगे इट्स लाइक नेसेसिटी टू यूज इट. इट इज लाइक देयर इज नो ऑप्शन सो यू हैव टू. एंड सेकेंडली, ये सब बातें मेरे माइंड में तब आई थी व्हेन आई वाज वॉशिंग माय हेयर एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत इफेक्ट कर रही हैं. एंड सेकेंडली दैट वाज अनदर पार्ट इज अबाउट परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स. हम आजकल यू नो वी वांट अ गुड फ्रेगनेंस, हम इजी टू यूज आइटम्स को बहुत प्रेफर करते हैं. परफ्यूम्स एंड द फ्रेगनेंसेस हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं. लेकिन परफ्यूम्स में अगर आप उसके ऊपर रीड करोगे वहाँ पे लिखा होता है अल्कोहल, PERFUM, परफ्यूम, दैट इज अ फ्रेगनेंस. वो फ्रेगनेंस हमारी जो बॉडी में इनहेल की जाती है वो आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस देती है. अलॉन्ग विद दैट ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस के साथ साथ हमारी बॉडी में जैसे PCOD की प्रॉब्लम मोस्टली अगर हम स्टडीज में देखें उन गर्ल्स को पाई जाती है जो ज्यादा कॉस्मेटिक्स एंड ज्यादा परफ्यूम्स यूज करते हैं. इट्स अकॉर्डिंग टू स्टडीज. इट्स आई एम नॉट अगेंस्ट विद दैट कि आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो या ज्यादा लाइक परफ्यूम्स यूज कर रहे हो उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है. इट्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द स्टडीज ये कहा गया है कि अगर जितना ज्यादा परफ्यूम, जितनी ज्यादा फ्रेगनेंसेज आप आर्टिफिशियल फ्रेगनेंसेज यूज करते हो, डीओज यूज करते हो, अपने कार्स में एयर फ्रेशनर्स अगर आप यूज करते हो, आपके टॉयलेट्स में जो क्लिंजर आप यूज करते हो ज्यादा से ज्यादा, उनकी फ्रेगनेंसेज की वजह से आपकी बॉडी में जो इनहेल हो रही है, जो टॉक्सिन्स इनहेल हो रहे हैं वो आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस दे रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट कॉस्मेटिक्स में कॉस्मेटिक्स का यूज जितना आप मॉडरेटली यूज कर सको, यूज इट फॉर द सेक कि जितना आपने ऑकेजनली कभी आपने ज्यादा यूज करना है, बट डोंट यूज इट ऑन द डेली बेसिस. जितना आप उसको मॉडरेट रख सकें. इन प्रोफेशंस लाइक जिनके प्रोफेशन में ये मेकअप्स एंड हील्स को यूज करना बहुत कंपल्शन होता है, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट उनके लिए ये ध्यान रखें कि आप कॉस्मेटिक्स जब आप यूज करें तो उसको क्लीन अच्छी तरह से करें अपने फेस को. और रात को अपनी जो बाथिंग के टाइमिंग पे रॉक सॉल्ट को आप यूज कर सकते हो. अपने पैरों को जब आपको हील्स आपने यूज की होती हैं, अपने फीट को आप डिप कर सकते हो रॉक सॉल्ट में ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा हो सके. आपको वाटर रिटेंशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा इससे. तो इट्स जस्ट दैट कि डोंट ओवरडू
जब आपको नेसेसिटी है और जब आपको लगता है कि इसकी जरूरत है, गो फॉर इट, बट इसको अननेसेसरी यूज मत कीजिए. एंड अलॉन्ग विद दैट अनदर पार्ट इज अबाउट योर प्लास्टिक्स. प्लास्टिक की वजह से भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है. अगर गुड प्लास्टिक अगर आप यूज करते हो तो वो भी आप इसको एक 3 मंथ्स के बाद या 2 मंथ्स के बाद इसको स्टॉप कर दीजिए. उसके अगेन एक नया प्लास्टिक जो है वो यूज कीजिए, यूटेंसिल्स के फॉर्म में या फिर आपने किसी चीज को पैक करने के लिए यूज करना हो. तो क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि हम इन सब चीजों से दूर नहीं जा सकते हैं. एवरीवेयर इज दीज थिंग्स आर अवेलेबल, चाहे वो सैनिटाइजर्स हैं, परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स हैं, प्लास्टिक यूटेंसिल्स हैं. हम जितना मर्जी इसको इग्नोर करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में आ ही जाते हैं. तो अगर हम इसको मॉडरेटली रखें और माइंड में कॉन्शियसली ये रखें कि अगर इसको हम मॉडरेटली यूज करेंगे तो हमारी बॉडी को ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा. प्लास्टिक्स में आप माइक्रोवेव कुकिंग में भी प्लास्टिक पीस मत यूज कीजिए, उससे भी आपको इफेक्ट हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है. उसके लिए आप ग्लास के कंटेनर्स यूज कर सकते हो. माइक्रोवेव कुकिंग भी प्लीज आप ज्यादा यूज मत कीजिए, उसको सिर्फ उतना ही यूज कीजिए जब आपको लगे कि थोड़ा सा वार्म करने की जरूरत है. नॉट एज सच फॉर द कुकिंग, लाइक ओनली राइस कुकिंग वहीं पे हो रहा है, पोटैटो बॉइलिंग वहीं पे हो रहा है, वो चीज ना कीजिए. यू कैन हैव इट इन अ वेरी यूज इट फॉर द सेक कि जब हमें कोई क्विक वार्म करना है देन यू कैन हैव इट, लेकिन ज्यादा उसमें कुकिंग को प्रेफर मत कीजिए. एंड वन ऑफ द अनदर पार्ट जो कॉन्स्टिपेशन का आजकल प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंग्लिश टॉयलेट्स. डेफिनेटली वो भी आजकल एवरीवेयर इज इंग्लिश टॉयलेट्स आर देयर. लेकिन अगर आपके घर पे भी इंग्लिश टॉयलेट्स का है सिस्टम, तो इन दैट केस यू कैन यूज अ स्टूल, लिटिल स्मॉल स्टूल आप यूज कर सकते हो अपने फीट के नीचे, ताकि आपकी पोजीशन जो है वो एक्यूरेट हो जाए और स्टूल पासिंग जो आपकी ईजी हो सके. इंडियन टॉयलेट्स के टाइमिंग पे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन आजकल इंग्लिश टॉयलेट्स की वजह से हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये सब चीजें जो है वो ज्यादा प्रोन हो रही हैं. अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो इसका प्रॉपर यूज जो है वो आप कर सकते हैं. और आजकल अनदर पार्ट इज अबाउट योर टिश्यूज, ड्राई टिश्यू, वेट टिश्यू. बेबीज के लिए भी काफी वेट टिश्यूज हम यूज करते हैं. उनका एक्सेसिव यूज मोर देन 6 टाइम्स इन अ वीक, 6 टाइम्स इन अ डे अगर आप यूज करते हो तो उनकी स्किन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, उनको हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होता है. सो प्रेफरेबली इन टिश्यूज का यूज जो है वो उतना कीजिए जब आपको लगे कि आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, जब कोई और हमारे पास है ही नहीं है वे कि हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं होगा, देन यू कैन यूज इट. लेकिन घर पे जब आप डेली यूज कर रहे हैं तो उनका मिनिमम टू मिनिमम यूज किया जा सके. सो दीज आर द बेसिक एक ऐसी आइटम्स हैं जो हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं. हमारी आजकल इतनी हैबिट हो गई है इन सब चीजों को यूज करने की कि वी आर सो यूज टू सैनिटाइजर, वी आर सो यूज टू यूजिंग परफ्यूम, डियोज, एयर फ्रेशनर्स एंड कॉस्मेटिक्स ऑल द टाइम. प्लास्टिक्स का यूज करना, इंग्लिश टॉयलेट्स का यूज करना, टिश्यूज, वेट टिश्यूज, ड्राई टिश्यूज का यूज करना, हील्स को यूज करना, ये सब चीजें अगर हम सिर्फ मॉडरेटली यूज करें वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं. जो हमारी इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एज अ नेसेसिटी ना होके इट्स लाइक जस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट, एक तरह की रिक्वायरमेंट ना होके जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हम यूज कर रहे हैं. तो आप मॉडरेटली यूज करेंगे तो आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम नहीं होगा. इनफैक्ट ये सब चीजें मैं आपको एक स्टडीज के बेसिस के ऊपर ही मैं आपको बता रही हूँ. रैट्स के ऊपर भी इन सब चीजों को यूज किया गया है. एक्सेसिव यूज जब इनका रैट्स के ऊपर किया गया है तब इसका इफेक्ट जो है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिस्टर्बेंस के फॉर्म में आया है. सो आई होप कि दिस विल हेल्प यू, बिकॉज एज अ डाइटिशियन आई शुड ऑलवेज वर्क ऑन डाइट कि आप कैसी डाइट इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए ले सकते हैं. लेकिन अगर आप इन सब चीजों को रेगुलरली यूज करते रहेंगे और डाइट भी ले रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो पाएगा, सो प्लीज उसको मॉडरेटली एंड मिनिमम अमाउंट में यूज कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मुझे यहाँ पे एक 2 क्वेरीज आ रही हैं तो मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ सो दैट मुझे रिप्लाई इस टाइम बाद में नहीं करना पड़ेगा. सेंड मी सम वेट लॉस टिप्स. Have a fatty liver please. It's from Megha Dikshit. Okay Megha, thank you so much for your query. weight loss tips के लिए मैंने काफी चीजें ब्लॉग पे अपलोड किया हुआ है. फैटी लिवर के लिए आपका SGOT SGPT का डिटेल मुझे चाहिए होगा, सो कितने लेवल्स पे वो चल रहा है, सो दैट आई कैन डिस्कस दैट थिंग इन डिटेल. वेट लॉस में सबसे पहली बात है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना. अगर आप टाइमली खा रहे हो, आपका पोर्शन साइज एक्यूरेट है, आपका फैटी लिवर की वजह से वो चीजें इंक्लूडेड नहीं है जो आपके बाइल की सिक्रीशन को इंटरफेयर करती हैं, तो वो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं. एंड गो फॉर गुड स्लीप, स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जिससे लिवर फंक्शनिंग जो वो प्रॉपर हो सके. नेक्स्ट इज इफ यू कैन हेल्प मी विद एक्ने नियर माई, सॉरी क्वेरी इज गोन अप. ओके एक्ने के लिए, स्किन के लिए मैंने कहा इट्स देयर इज अ ब्लॉग एंड आई विल अपडेट दैट. आई एम 35 एंड प्लानिंग टू गो फॉर IVF प्रोसेस. कैन यू रिकमेंड सम डाइट? श्योर आई विल अपडेट विद दैट. आई थिंक माई लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर वेटिंग आउटसाइड. मैंने कुछ टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो फॉर्म अप किया है. एंड ये सब क्वेरीज जो आप मुझे सेंड कर रहे हैं
मैं इन सब क्वेरीज को डेफिनेटली एक रिटन नोट में आपको सेंड करूंगी, एंड इन केस अगर आपको कोई और क्वेरीज हैं आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रेस फ्री एंड कीप स्माइलिंग. थैंक यू. एंड आई विल डेफिनेटली विल बी इन टच विद यू विद ऑल दीज क्वेरी. नेहा अग्रवाल, रिया, मैं अभी आपको क्वेरीज का रिप्लाई करती हूँ जस्ट आफ्टर माई क्लिनिक इज ओवर बाय 2 PM. उसके बाद मैं आपकी क्वेरीज को जरूर रिप्लाई करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.